हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो सबके सब। काफ़ी लंबे टाइम के बाद से जो है एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और यार इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेंचर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें आपका लॉजिक एक टेस्ट किया जाएगा। अब यार ये जो जो भी क्वेश्चंस हैं ये किसी और से मेरे को मिले हैं, जो एक्सेंचर में पूछे गए हैं उसके जो फ़ोटोज़ क्लिक किए गए हैं, तो इस वजह से जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं है। बट मैं आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको पूरे का पूरे पढ़ करके समझाने की पूरा का पूरा ट्राई करूंगा, जिससे कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पूछा क्या गया है, इसमें जो है दो हमारी कैटेगरी बनेंगी, एक स्वीटर वाली और एक जो है थिनर वाली या फिर थिकर वाली आप बोल सकते हो। दो कैटेगरीज हैं और इनमें क्या है कि कुछ सीरीज बनेगी कि, और इसमें लास्ट में आपको पूछा है कि आपको बताना क्या है, इफ़ द फर्स्ट फोर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि जो पहले आपके फोर स्टेटमेंट ट्रू हैं तो आपका फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू होगा कि फॉल्स हो गया, आपको बताना है। और ट्रू और फॉल्स चेक करने में आप एक बार इसको पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें बोला है कि सोल्यूशन इज द फोर्थ स्वीटेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो आपका ई है वो आपका फोर्थ स्वीटेस्ट सोल्यूशन है एंड थिनेस्ट एमंग द फाइव सोल्यूशन। तो आपको सिर्फ यही निकालना है कि आपका स्वीटर की जो सीरीज बनेगी वो किस तरह की होगी और जो थिकर की सीरीज बनेगी वो किस तरह की होगी। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला जो है, इसमें दो स्टेटमेंट है, आपको ध्यान से आप देखोगे तो ये आपका एक स्टेटमेंट है स्वीटेस्ट वाली और इसको एंड से जोड़ा गया है, और दूसरी है थिनेस्ट वाली। तो अगर ए भी ट्रू होती है और ए भी ट्रू होती है तभी आपका ये जो पूरा का पूरा आंसर होगा ट्रू होगा। अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनको एंड से जोड़ा गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले बना लूंगा दो कैटेगरी। दो कैटेगरी कौन सी, एक बनाऊंगा स्वेटर की और सेकंड हो जाएगा हमारा थिकर की, जिससे कि हमें एक सीरीज बनाने में आसानी हो। अब सबसे पहले क्या बोला कि सॉल्यूशन ए इज स्वीटर देन सॉल्यूशन बी। तो ए जो है बोला कि ए इज स्वीटर देन सॉल्यूशन बी, ए मैंने बोल दिया। ठीक है, और क्या बोला कि ए स्वीटर देन बी एंड थिकर देन सॉल्यूशन ई, यानी कि ए जो है वो थिकर है, ए इज थिकर देन सॉल्यूशन ई। अब सेकंड क्या है, सॉल्यूशन बी इज स्वीटर देन सॉल्यूशन ई, सॉल्यूशन बी इज स्वीटर देन सॉल्यूशन ई, यहाँ पर हमारा हो गया। एंड थिनर देन सॉल्यूशन डी, तो जो डी से थिनर कौन है, बी है। इसका मतलब क्या हुआ, डी जो है थिकर हुआ तो डी थिकर हुआ किससे, बी। ठीक है, ये आपका हो गया थिनर देन सॉल्यूशन डी। थिनर देन कौन, थिनर है, थिनर है बी, यानी कि यहाँ पर जो लिख लिया हमने थिनर है किससे, डी से जो है। एंड थिकर देन सॉल्यूशन सी, तो ये जो है बी क्या है, थिकर है सॉल्यूशन सी से, ये हमने लिख लिया। अगला हमारा थर्ड है कि सॉल्यूशन सी इज स्वीटर देन सॉल्यूशन डी। जो सॉल्यूशन सी है ये हमारा इसमें से कहीं पर नहीं मिल रहा है तो इसको हम अलग से लिख लेंगे, सॉल्यूशन सी इज स्वीटर देन सॉल्यूशन डी, हमने ये लिख लिया। एंड थिकर देन सॉल्यूशन ई, तो जो सी है वो जो है थिकर है किससे, सॉल्यूशन ई से। इतना हमारा हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ है डी इज स्वीटर देन बी, डी इज स्वीटर देन बी। अब और क्या है, थिनर देन सॉल्यूशन ए, यानी कि ए क्या है, ए जो है थिकर है डी से। इतना हमारा बन गया, सीरीज पूरा का पूरा बन गया। तो आपको एक देखने के बाद एक आइडिया लग जाएगा। इसको पूरा आप जब तीन स्टेटमेंट को यहाँ पर आप देखोगे इन तीनों को, तो आपको एक कंबाइंड जो मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये आपका डी से लेकर के ई, यानी कि ए ई वाला कवर हो गया। ठीक है, और ए आपका ए है, ए से कौन कम है, डी है, तो आपका ए डी और फिर बी सी ई मिल गया, यानी कि आपका कुछ इस तरह से सीरीज बन रहा है। ए है, फिर डी है, फिर बी है, फिर सी है, फिर ई है। ठीक है, ये आपकी जो है थिकर वाली सीरीज बन गई। और ऐसे ही अब इसको हम पहले सबसे पहले चेक कर लेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले ही हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पर जो है ये फॉल्स आ गया तो हमें क्या मिल गया कि थिकर वाला अगर फॉल्स मिल गया तो भाई ठीक है, पूरा पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर थिनेस्ट कौन बोल रहा है, ई है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थिनेस्ट ई, यानी कि ट्रू हो गया। तो अब हमें जो है स्वीटर वाली कैटेगरी को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या हमें मिल गया, यहाँ पर बी मिल गया, बी की बाद से ई है। ठीक है, तो ये इतना हमारा क्लियर है, बी के बाद से ई है। लेकिन इसके बाद से जो है क्या होगा, ए होगा, मतलब ए वाली सीरीज बनेगी या फिर ए वाली सीरीज बनेगी, ये नहीं क्लियर है। ठीक है, आप जब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये इतने पार्ट नहीं आपका क्लियर है कि क्या सीरीज रहेगी। बट हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है
कि फोर्थ स्वीटेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, ठीक है, ई है कि नहीं है। तो फोर्थ पे हमारा बी आ रहा है। आपको इतना वाला क्लियर है क्वेश्चन से। अगर इधर का कुछ पूछता है क्वेश्चन में तो उसके लिए हमें मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती, तो इसके लिए जो यहाँ पर जो आंसर होता वो चीज़ हमारा कुछ और होता, तो हम उसको जो है यहाँ पर टिक कर लेते हैं। बट जितना पूछा गया उसके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पर क्या मिल रहा है कि फोर्थ पर बी आएगा, ठीक है, और बी आएगा तो इसकी वजह से क्या हो गया, ए वाला हमारा फॉल्स हो गया, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगा कि ये अनसर्टेन सीरीज क्यों है, मतलब हमें डी के बाद से फिर ए फिर सी या फिर ए सी डी ए इस तरह से क्यों मैंने लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो आप फर्स्ट वाला पढ़ो, सोल्यूशन ए इज स्वीटर देन सोल्यूशन बी है, ठीक है, सेम उसी तरह से लिखा है सोल्यूशन डी इज स्वीटर देन सोल्यूशन बी, ठीक है। ऊपर भी, ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में आपका है कि ए जो है स्वीटर है बी से, और आपका नीचे वाले में क्या है, ऊपर वाले में लिखा है कि ए इज स्वीटर देन बी, नीचे वाले में क्या है, डी इज स्वीटर देन बी। तो अब जो है बी से ज़्यादा स्वीटर कौन है, डी भी है ए भी है, लेकिन ए और डी में कौन ज़्यादा स्वीटर है ये चीज़ आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये आपकी सीरीज इस तरह से बनाई कि या तो डी यहाँ पर होगा फिर ए होगा, या फिर ए इधर होगा डी इधर होगा, इस तरह से मतलब अलग अलग सीरीज बन जाएगी। तो ये चीज़ आपके सर्टेन नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था। तो इसके लिए मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, जिसकी वजह से जो हम इसको क्लियरली बता पाएंगे। तो बट इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा पूछा गया है वो हमारा यहीं से मिल जा रहा है, फोर्थ पॉइंट पर बी है, जिसकी वजह से ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा, और पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है, जो चीज़ समझनी थी आपको समझ में आ गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल पर। अब ये जो हमारा सवाल है ना बहुत ही इजी सवाल है, मतलब ये आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में इसको इस तरह के सवाल सॉल्व किए होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि एक कंपनी परचेज गुड्स फॉर $50 ईच एंड सोल्ड देम फॉर $70 ईच, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ $4,240 इन टोटल, हाउ मेनी यूनिट्स वेर सोल्ड, ठीक है। हमें नहीं पता, हमें मान लिया कि भाई x यूनिट्स उसने सोल्ड किया था, ठीक है, टोटल उसने x यूनिट्स सोल्ड किया था। अब उसने $50 ईच में ख़रीदा है, ठीक है, तो x यूनिट्स को ख़रीदने में $50 से कितना टोटल अमाउंट आ जाएगा, 50x आ जाएगा, और जो है $70 ईच से बेच दिया है, तो ये आपका क्या होगा, बाइंग प्राइस, और ये आपका 70x क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हो, टोटल सेलिंग अमाउंट बोल दो, बाइंग अमाउंट हो गया, ठीक है, ए अमाउंट हो गया। और प्रॉफिट क्या हुआ भाई, जितना जो है टोटल सेलिंग अमाउंट में से जो भी आपका जो है यहाँ पर जो आपका बाइंग अमाउंट है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको जो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट इतना हो जाएगा, तो यानी कि 70x रीड माइनस 50x इक्वल्स 4240, और यहाँ से आपका आएगा 20x इक्वल्स 4240, और यहाँ से x की वैल्यू होगी 212, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 212, तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसको मैं अब दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये हमारा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को हम करेंगे अच्छे से इसको भी। तो इसमें क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं। योर प्रोग्राम नीड्स टू असाइन डेजिग्नेशन टू एन एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर सीनियरिटी लेवल एंड द ईयर्स ऑफ सर्विस दे डिड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दैट। तो यहाँ पर जो है सूडो कोड लिखा है, ठीक है, ये आपका किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं है, सूडो कोड है। अब यहाँ पर जो है क्या चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं एक्चुअल में, देखो जो मेरे पास ये फ़ोटो पड़ी है इसमें चारों ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 3 ऑप्शन है, ठीक है। बट जो आपका यहाँ पर मेन जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, क्या कैसे जो है आपका होगा, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप देखो यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो डेजिग्नेशन है वो किसके बेस पर होगी, उसके सीनियरिटी लेवल, ठीक है, सीनियरिटी लेवल और ईयर्स ऑफ सर्विस। तो दो चीज़ें हैं कि सीनियरिटी लेवल का मतलब है कि वो कितना जो है उसकी एज है, ठीक है, कितना सीनियर मेंबर है, और कितने जो है ईयर्स के सर्विस कर रखा है, ठीक है। तो वो दो चीज़ें दोनों जब आपके यहाँ पर कंबाइंड होंगी तब जो है वो आपका एक कंडीशन फॉर्म करेंगी, और उसके बेस पर जो है उसका डेजिग्नेशन यहाँ पर जो है वो बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका जो है
जो भी कंडीशन यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन या इफ़ एल्स जो भी कंडीशन लगेगी, इसमें आपका जो है दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा गया हो। दोनों चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया होगा, दो मतलब कि एज ऑफ एम्प्लॉय और ईयर्स ऑफ सर्विस, तो तब तक जो वो वाला आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले में हम देखेंगे लेट द एज ऑफ एम्प्लॉय 50 दे दिया, ठीक है। लेट ईयर्स ऑफ सर्विस 10 दे दिया, ठीक है। इफ़ एज ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन 40 एंड ईयर्स ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 5 देन बैंड ए, मतलब कि एक जो बैंड असाइन कर रहा है। जैसे अब हम क्या बोलते हैं कि भाई ए डायरेक्टर लेवल हो गया, फिर एसोसिएट डायरेक्टर हो गया, ए मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, इस तरह से अलग अलग। तो ऐसे ही इसको बैंड यहाँ पर ए दे रहा है, जो भी है डेजिग्नेशन है, इसको एक बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी, इस तरह से यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया। फिर आपका एल्स इफ एज ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन 40। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो फर्स्ट वाले में तो सही था, फर्स्ट वाले में हमारा सही था कि एज भी जो डिसीजन फैक्टर एज हो गया और ईयर्स ऑफ सर्विस दोनों है। बट सेकंड वाले में जैसे ही आए, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एज ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए जबकि, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा। सेकंड वाले में आएंगे तो यहाँ पर एज ऑफ एम्प्लॉय, ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। इफ वाले में एज ऑफ एम्प्लॉय, ईयर्स ऑफ सर्विस, बैंड ए दे दिया, ठीक है। सेकंड वाला फिर एल्स इफ वाले में आएंगे तो एज ऑफ एम्प्लॉय और ईयर्स ऑफ सर्विस ए बी, बैंड बी दे दिया। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसको जो हम बोल सकते हैं ये वाला हमारा ट्रू है। और अब हम तीसरे वाले को देखेंगे, तीसरा वाला ऑटोमेटिक ही कहीं ना कहीं गलती किया ही होगा, क्योंकि ये वाला हमारा सही मिल गया। अब इस वाले में देखो तो आप यहाँ पर जो है डिसीजन जो डिसाइडर फैक्टर है, ये आपका जो है ये सिर्फ जो है आपका एज ऑफ एम्प्लॉय है, जिसकी वजह से ये वाला भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ऐसे फोर्थ वाला जो हो रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ गलतियां कर रखी होंगी, जिसको ऐसा वो नहीं होगा। तो हमारा जो सेकंड वाला है वो आपका हो जाएगा। तो बाकी जो है हम एक बार ये भी चेक कर लेंगे लॉजिक की, लॉजिक सही है नहीं है। यहाँ पर ग्रेटर देन 40, ईयर्स ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 5, तो बैंड ए में रख रहा है। और यहाँ पर जो है एज ऑफ एम्प्लॉय 40 ग्रेटर देन 40, ईयर्स ऑफ सर्विस इज ग्रेटर देन 2 देन बैंड बी। तो ये हमारा सब कुछ सही दिख रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का है कि ये जो एंड वाला है, एंड का खेल यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के दोनों डिसाइड करेंगे, जो एज ऑफ एम्प्लॉय और ईयर्स ऑफ सर्विस दोनों के दोनों, ठीक है। आई होप जो इस क्वेश्चन का जो चीज़ यहाँ पर इन्होंने पूछने का ट्राई किया था आपको चीज़ समझ में आ गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल पर। तो यहाँ पर जो है सवाल पूरा का पूरा नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो कट गया है यहाँ पर, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल है फ्रॉम 1 to 10 आपको प्रिंट करना। मल्टीप्लिकेशन टेबल आर टू बी प्रिंटेड यूजिंग अ फंक्शन। और ये जो है आपका मल्टीप्लिकेशन जो टेबल है ये एक फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करना है। और कहाँ से कहाँ तक ये जो टेबल प्रिंट करना है, 1 से 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। और ये जो सूडो कोड दे रखा है, ये इतनी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। अब इसमें हमारे दो ऑप्शन नहीं है, बट मैं आपको उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो दोनों ऑप्शन है, अगर इसमें से कोई ट्रू है या नहीं है और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शन मल्टी टेबल है, ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल है, हो गया। ये आपका फंक्शन बना रखा है फॉर नम 1 to 10 स्टेप 1, ठीक है। यानी कि ये फॉर लूप आपका हो गया नंबर 1 से 10 तक के, ठीक है। यानी कि एक जो आपका यहाँ पर 10 नंबर्स का टेबल जो टोटल प्रिंट करना है 1 to 10 तक, वो आपका हो गया यहाँ पर फॉर लूप में कर दिया, ठीक है। अब इसका से क्या है कि स्टेप 1 है, डू क्या करना है, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर नम। अब जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर फॉर लूप लगता है आपका फॉर इंट आई इक्वल्स 1 लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, ठीक है। जैसे फॉर लूप में आया तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्रिंट करा रहे हो। प्रिंट क्या करा रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर नम। अब नम की जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर मान लो कि नम मैंने लिख लिया, तो नम की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, तो 1 यहाँ पर प्रिंट कर देगा। उसका ऐसे आपका क्या है, अगेन एक फॉर लूप है आई टू 12 स्टेप 1, यानी कि 2 फॉर लूप है। ये वाला फॉर लूप क्यों है कि जैसे मान लो कि मेरे को 1 का जो है टेबल प्रिंट करना है, तो 1 का टेबल क्या होगा, 1 इंटू 1 इक्वल्स 1, 1 इंटू 2 इक्वल्स 2, 1 इंटू 3 इक्वल्स 3, 1 इंटू 4 इक्वल्स 4। इस तरह से आपका 1 का टेबल जाएगा पूरा। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 में, फिर 6 में, फिर 7 में, 8 में, 9 में, फिर 10 में, तो आपका 10 तक आ जाएगा 1 इंटू। ऐसे 2 का आपका होगा। तो इसीलिए हमें दूसरा भी फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें देखो क्या गलती की, एक आई की वैल्यू जो कैपिटल आई ले रखा है 1 to 12 कर दिया है, ठीक है। और प्रिंट में नम
नम क्या हो जाएगा, नम का मतलब कि 1, जैसे यहाँ पर नम की वैल्यू 1 हुई तो आउटर लूप में 1 इंटू, ये स्टार का मतलब इंटू ये कर दिया। आई का मतलब कि सबसे पहले 1 से लेकर 12 तक जाएगा, तो एक बार 1 ए होगा, फिर चेंज होकर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 6 इस तरह से इंक्रीमेंट होगा इसमें, ठीक है। और इक्वल्स क्या है, इक्वल्स में नम इंटू आई, यानी कि ए मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि इक्वल्स 1 इंटू 1 जो आपका कैलकुलेट करके जो देगा 1 देगा, फिर वैसे 1 इंटू 2 कैलकुलेट करके 2 देगा। तो सेम थिंग होगा। तो आपका दो नेस्टेड फॉर लूप यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो बट इसमें एक गलती इन्होंने करी है कि हमें जो है यहाँ पर जो टेबल प्रिंट कराना होता है वो किस तरह से है, जैसे 1 से लेकर के 10 तक टेबल प्रिंट कराना है। तो अब मैं ले लेता हूँ 7 का मुझे टेबल प्रिंट कराना है, तो 7 इंटू 1 करूँगा, 7 इंटू 2 करूँगा, 7 इंटू 3 करूँगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 तक ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, टेबल प्रिंट कराना। बट इन्होंने 1 to 12 कर दिया है, इसकी वजह से गलती हो जाएगा। सेम अब यहाँ पर अब आगे देख लेते हैं, आगे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो एंड फॉर यानी कि इनर वाला फॉर लूप एंड हो जाएगा, एंड फॉर ये जो आपका आउटर वाला फॉर है कहाँ गया, ये वाला, ये इधर है, ठीक है, ये वाला फॉर लूप आपका एंड हो जाएगा। और एंड फंक्शन जो आपका फंक्शन है इसको फिर एंड कर दिया है। इसका ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट, जैसे हमने हमारा मेन फंक्शन होता है उस तरह से स्टार्ट प्रोग्राम कर दिया। प्रिंट है दिस प्रोग्राम प्रिंट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10 कॉल मल्टी टेबल, ठीक है, मल्टेबल। तो ये जो है फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया है, तो सब कुछ सही दिख रहा है, बस एक ही यहाँ पर गलती है कि 1 to 12 यहाँ पर लिख दिया है। तो अब आपको आइडिया लगे, अगर इसी में, ठीक है, इसमें सिर्फ यहाँ पर 10 रहेगा तो हमारा पूरा का पूरा ये जो कोड है वो सही रहेगा, बट यहाँ पर 12 है, इस वजह से एक गलत है। अगेन जो है इस तरह से हम जो भी रहेगा जो भी ऑप्शंस हमारे दिए रहेंगे उनको हम इस तरह से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो I to 1 to 12 यहाँ पर भी है, तो ये भी हमारा गलत ही होगा। बट जो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है उसको मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह का होना चाहिए था। अब एक जो और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हो, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको खुद ये सूडो कोड लिखना होता तो आपको दिमाग लगाना पड़ता, बट सूडो कोड में दिया रहा होगा, ठीक है। अब दो ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी नहीं है तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर दिया क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सूडो कोड यूजिंग केस स्टेटमेंट फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो हमारे पास एक कोड दे रखा है और इस कोड का हमें क्या लिखना है कि जैसे आपने पढ़ा होगा एक होता है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट होता है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में होता है, सी में भी होता है, C++ में भी होता है और आपका जावा में भी होता है। आई थिंक पाइथन का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पाइथन में भी शायद होगा। तो इतने ए तो होते हैं। तो आपको जो है स्विच केस आपने अगर पढ़ा हो तो आपको जो है यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये वाला कोड कन्वर्ट होगा इस स्विच केस की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा है कि रीड मार्क्स, सबसे पहले मार्क्स को रीड कर रहा है और फिर बोल रहा है इफ़ मार्क्स इक्वल्स, यहाँ पर कंपेयर कर रहा है कि अगर 100 के इक्वल है तो हमारा क्या करेगा, प्रिंट कर देगा परफेक्ट स्कोर है, ठीक है। एल्स इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 89 देन क्या करना है, ग्रेड ए प्रिंट करना है, ग्रेटर देन 79 ग्रेड बी, 69 से ग्रेटर है तो सी और 59 से ग्रेटर है तो डी, एल्स में ग्रेड एफ, ये इतना करना है, ठीक है। अब अगर आपने स्विच केस का जो है आपने पढ़ा हो कि इसका सिंटेक्स क्या होता है तो आपको इस तरह से पता चलेगा कि आपका जो स्विच होता है यहाँ पर आपका क्या होता है, कोई एक वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है और इसका ऐसे करली ब्रैकेट होता है, यहाँ पर आपका होता है केस और एक कोई भी चीज़ होती है, जैसे अगर मान लो इंटीजर है तो हम यहाँ पर एक इंटीजर नंबर लिखेंगे और यहाँ पर एक कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर आपका जो भी एग्जीक्यूट करना होगा वो चीज़ लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं कि अगर ये हमारा ट्रू हो गया तो यहाँ से ब्रेक हो जाए, आगे की नीचे की चीज़ों को प्रिंट ना करे। तो ब्रेक जो है आपका ज़रूरी नहीं है, अगर आप नीचे की चीज़ों को प्रिंट कराना चाहते हो तब ब्रेक हटा दोगे, अगर नहीं कराना चाहते तो ब्रेक लगा लोगे। और ऐसे ही फिर हमारा नेक्स्ट होगा केस और फिर कोई एक वैल्यू रहेगी, अगर स्ट्रिंग यहाँ पर हमारा वेरिएबल है तो स्ट्रिंग कुछ रहेगा, अगर कैरेक्टर है तो यहाँ पर कैरेक्टर रहेगा, इंटीजर है तो इंटीजर रहेगा, उस तरह से। और जिससे भी मैच होगा, ये वेरिएबल इससे मैच हो गया तो ये वाली चीज़ हमारी रन हो जाएगी। इस तरह की हमारी चीज़ें होती हैं। तो और लास्ट में हमारा एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, ये चीज़ ये हमारा होता है सिंटेक्स, कुछ इस तरह से होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है इसको हम पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, रीड मार्क्स, ये तो ठीक है, इतना हो गया। केस बेस्ड ऑन मार्क्स, ये चीज़ हमारा बोल रहा है कि केस का कुछ बना रखा है। अब केस जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो हमारे शायद से इक्वल होगा, जो भी है प्रिंट क्या करना, परफेक्ट स्कोर प्रिंट करना। केस यहाँ पर ग्रेटर देन 89 है तो ग्रेड ए प्रिंट करना है, केस ग्रेटर देन 79 है तो बी प्रिंट करना है। बट हमारा जो है कुछ केस का इस तरह से हमारा सिंटैक्स होता है, तो एक ग्रेटर वाला सिंबल तो इसमें कहीं होता ही नहीं है, ग्रेटर स्मॉल देन यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो इसलिए जो है ये हमारा नहीं होगा। ऐसे ही सेम इसमें भी कर रखा है, केस ग्रेटर देन इक्वल टू 100 दिस कर रखा है, तो इसमें से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें अब करना क्या पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको लॉजिक बताता हूँ, कभी आपको इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत पड़ जाए स्विच केस स्टेटमेंट की हेल्प से, तो आप कैसे लिखोगे। आपको पता है कि यार हमें बस जो है इसमें मैच करा सकते हैं, तो आपको मैच कराने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो भी मार्क्स है ना, आप क्या करोगे, जो भी मार्क्स हैं उनको आपको इस तरह से डिवाइड कर लेना पड़ेगा। यानी कि आपने मान लो कि यहाँ पर लिख लिया स्विच, आपने लिखा यहाँ पर स्विच और यहाँ पर लिख लिया मार्क्स डिवाइड बाई 10 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, केस बनाओगे। अब डिवाइड बाई 10 का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कि 89 है तो 89 को डिवाइड करोगे 10 से तो क्या आएगा, 8 टाइम्स जाएगा। तो अगर आपका, अब यहाँ पर आप सीधे सीधे कर सकते हो कि अगर मेरा भाई ऐसे डिवाइड करने पर 10 आ गया तो आप क्या लिखोगे, परफेक्ट है, ठीक है। यानी कि 100 अगर आपका मार्क्स है टोटल, तो आप डिवाइड किया और आपका 10 आ गया, तो भाई ठीक है, परफेक्ट हमारा यहाँ पर प्रिंट कर देना। फिर केस जो है यहाँ पर 9 अगर आता है, 9 का मतलब क्या होगा कि 90 से लेके 99 तक अगर मार्क्स है तो आपका क्या होगा, ग्रेड ए प्रिंट करना है, तो आप ग्रेड ए प्रिंट करा लोगे। ऐसे ही केस 8 आपका है, 8 का मतलब क्या हो गया कि आपका 80 से लेकर के 89 तक आपका अगर है मार्क्स, तो आपका जो है ये ग्रेड बी प्रिंट कर देगा। इस तरह से आपका जो है केस यहाँ पर बनेगा, तो आपका ये जो यहाँ पर ट्रू होगा, और इस तरह से आपका कुछ स्विच केस स्टेटमेंट का कोड भी रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर इसका जो है कोई और ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन नहीं है, तो हमें इस चीज़ को नहीं बता सकते हैं कि यार जो यहाँ पर किस तरह का ऑप्शन इन्होंने दे रखा था, इस तरह से ही इन्होंने कहीं कोई ऑप्शन दे रखा था नहीं दे रखा था, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। बट जो एक चीज़ है जो मुझे आपको समझानी थी इस क्वेश्चन की हेल्प से, वो मैंने आपको यहाँ पर डिलीवर कर दी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है, और आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को लाते रहेंगे यार। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।